सवाल मेरा भी है, जेडीएस गलत है, येदियुरप्पा गलत है, आपने कहा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। नहीं कह सकते, अरे वोट कर जाएंगे सारे, कैसे कह देंगे? कह रहे हो ये गलत है, कह ही नहीं सकते, ये गलत है। उसी के साथ लोग एक सेकंड, क्यों है भाई? अब मेरी सुन तो लीजिए ना, ये गलत है, इन्होंने इनका दोहरा मापदंड है, तो फिर आप कैसे सही हैं? जिस संविधान की दुहाई आप लोग देते हैं, जिसे बार बार आप कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे इसलिए 400 पार इन्हें चाहिए, वही संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है ना, तो जानकारी होगी आपको। इनके ही नेता, दर्जनों नेता, आपको पता होगा रील वाले राम जो है मेरठ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी नहीं संविधान पे ही बात कर लेते हैं, वो दर्जनों नेता कह रहे हैं कि संविधान हम खत्म करेंगे। अरे आप देंगे कि नहीं देंगे? संविधान में जो नहीं लिखा वो बताइए ना। बता रहे हैं, आपसे ज्यादा जानकारी हमें। और ये तो देख लीजिए इनकी भाषा, ये देख लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, मैंने गलत क्या बोला? मैं वो सुन रहा हूँ। पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जो इवन जो डिफरेंट समुदाय हैं उनमें जो गरीब लोग हैं और गरीब कास्ट के आधार पर नहीं, उस पर नहीं, उनका इकोनॉमिक सर्वे जिसके लिए सच्चर कमिटी बनाई गई थी और उस सच्चर कमिटी ने रिकमेंड पढ़ लिख कर आई है सत्यप्रकाश मिश्रा जी, वो तो संविधान की पॉइंट को नहीं बता रही है। अरे मुस्लिम को देंगे कि नहीं देंगे? धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा था, मैंने सुना तो उन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण मिलता है तो आपको पेट में दर्द हो जाता है, हमें तो बिल्कुल दर्द नहीं है ना, हमें तो बिल्कुल दर्द नहीं। हमें दर्द इस बात का है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो नहीं दे करके गए वो ये लोग कैसे दे देंगे? संविधान में जो नहीं लिखा उसको ये कैसे बदल देंगे? इतनी भी हिम्मत नहीं कि सच्चाई सुन सके। अरे तब से इंतजार में वो आई नहीं रही सच्चाई, क्या करूं? सारे फैक्ट्स बोले आपने, इतने सारे फैक्ट्स बोले आपके मुताबिक जो आपने पॉइंट्स रखे, मुझे सत्यप्रकाश एक पॉइंट जल्दी से। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जो मुसलमान होते हैं उसमें भी जुलाहा होते हैं, बुनकर होते हैं, तमाम जातियां होती हैं, ठीक है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़कियां थी उसमें, इन्होंने खत्म कर दिया उसको। अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ, लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, भागने लगते हैं। जब आपसे पूछा जाता है मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं मुद्दे भटका रहे हैं। बोलिए ना कि हम देंगे, खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? किस बात की घबराहट है? बताइए, बोल दीजिए। नहीं एक सेकेंड भाई, अरे इतना मैंने आज कोई गलत नहीं है। 4 जून को सरकार जा रही है, आज से घबराइए मत। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोल दीजिए। 10 सेकंड आपके पास, कंचना जी 10 सेकंड आपके पास, मुझे ऑडियंस के पास भी जाना। मैं आपको ये जो आज जिस टॉपिक पर डिबेट हो रहा है, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है कि सरकार आने के बाद हम इसका दौलत छीनकर उसको दे देंगे, इसका आरक्षण छीनकर इनको दे देंगे। ये वो है जो नीट में आरक्षण घोटाला किए हैं ओबीसी का, ये वो है जो सैम पित्रोदा आपके इशारे पर बयान देते हैं, इसका मतलब मैं ये समझूं। आप सत्यप्रकाश, आप रुक जाइए, आप कंचना जी देखिए, आपके कहने पर मैंने आपको आपका पॉइंट रखने का मौका दिया, अब अपने साथी को बोलने दीजिए। बिहार लगता है भाई आपका दोहरा मापदंड है, मुस्लिम आरक्षण जो लेकर आया, जिसने पूरा काम किया वो आपके साथ सरकार बना ले तो ठीक, लेकिन वही बात कांग्रेस करने लगे तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती है। प्राची पराशर जी, इसमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पूरी राजनीतिक लीला, उनका जीवन जानता हूं। 2006 में पहली बार इस देश में सच्चर आयोग बना, 5 में बना, 6 में रिपोर्ट आ गई, पता चला पिछड़े हैं। मनमोहन सिंह 2013 तक उस सच्चर आयोग की रिपोर्ट पे चुपचाप बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों को एक झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। और 2013 के आसपास सलमान खुर्शीद साहब कहीं बोलकर आए कि पीछे के गेट से 4% आरक्षण पास कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज किया कि देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसका साफ नारा है सबका साथ सबका विकास, जो सिद्धार्थ जी ने अभी कहा कि अगर 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है इस देश में तो यह नहीं पूछ के मिला कि फाहिमा खातून को मिला कि नहीं और शालिनी मिश्रा को मिला कि नहीं, देश के हर गरीब को मिला। अभी ये कह रहे थे ना सपा के प्रवक्ता कि जाइए मोदी जी को, अरे देश में है कि कोई हमें बाहर से दुश्मन मार के नहीं जाता, पिछले 10 सालों में कोई हमला नहीं हुआ इस देश पर, और अगर हुआ तो उसका जवाब मोदी जी ने चुनौती देकर किया। अगर G20 का सम्मेलन इस देश में हुआ, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है एनडीए के और मोदी जी का, तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देंगे। और 45 करोड़ बिल्कुल आप बैंक से जाके डेटा निकालिए कि 45 करोड़ लोन, मुद्रा लोन कई हिस्सों में बट बट करके लोगों तक पहुंचा कि नहीं। आप ये झूठ मत प्रचारित करिए। 45 करोड़ लोन इस देश में मुद्रा लोन में मिला, वो रोजगार की बात करता है, नहीं ये झूठ प्रचारित मत करिए आप। बिल्कुल आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, एक को भी नहीं मिला। तीर हम निशाने पे मारे हैं, आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। और महिलाओं की बात, जिनके पार्टी के मुखिया कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, वो सवाल उठा रहे हैं दूसरे पर। मुलायम सिंह जी कहा करते थे, आज वो नहीं है। और तीसरी बात, जिनको परिवारवाद चुनना है
वो तिवारी जी के साथ बैठे, कहीं डिंपल यादव होंगी, कहीं रोहिणी आचार्य होंगी, मीशा यादव होंगी, तेजस्वी यादव होंगे, लालू जी होंगे, राबड़ी जी होंगे, अखिलेश जी होंगे, राम गोपाल होंगे, शिवपाल होंगे, पूरा का पूरा कुनबा लड़ेगा परिवारवाद पर। यह देश उन लोगों के लिए है जो हाशिए पे पड़े समाज से बढ़कर नेतृत्व उठाया नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, उनके लिए यह देश है, जिनको सेवा करने की भावना है। आज बिहार का विकास दर 11.3% से फिर से ऊपर है, तो क्या हम वैसी सरकार चुने? बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूं आप लोग इन्हीं बातों पर बात करिए। गरीबी पर एक बात, हिंदू मुस्लिम का कॉइन उछालते हैं। हिंदू मुसलमान इस देश का मुद्दा कांग्रेस ने बनाया अपने मैनिफेस्टो में, लिखा उसने बहुसंख्यकवाद वर्सेस अल्पसंख्यकवाद, ये कांग्रेस ने बनाया। इधर से तो सबका साथ सबका विकास है, संतुष्टिकरण की राजनीति है। उसमें लिखा है, नहीं लिखा ना, मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद तानाशाह शब्द लिखा है, मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद तानाशाह शब्द लिखा है। अल्पसंख्यक इस चीज को दूसरा, आप जब बाजार में चुनाव प्रचार में कहे कि हम ऐसा करेंगे, संपत्ति छीनकर उनको दे देंगे, तो किसकी संपत्ति आप छीनना चाहते हैं? किसकी गाड़ी कमाई आप छीनकर किसको देना चाहते हैं? सरकार के पास संपत्ति है, वो बात कहते तो बात समझ में आती। 2013 में इस देश का नेता कांग्रेस का कहता था कि 10 रुपए में खाना मिल जाता है दिल्ली और मुंबई में। आज वो गरीबी की परिभाषा भी नहीं बताता था। यानी सियासत करते करते अब विपक्ष के मन की बात आप लोग पढ़ने लगे हैं। वो जो ना कहे वो भी बीजेपी को और उनके घटक दल को पता रहता है।